प्रचंड गुस्से में बुलडोजर बाबा 12 घंटे में 6 एनकाउंटरों से हिला दिया यूपी। अलीगढ़ से लेकर बरेली तक, गाजियाबाद से लेकर बलरामपुर तक भाईजानों में मच गया कोहराम। मौलाना और मौलवियों को दे दी आखिरी चेतावनी, होश में रहो नहीं तो मिट्टी में मिल जाओगे। पहले मिट्टी में मिलाया सूर्या का गुनहगार असद, फिर सिराज को बीच सड़क पर ठोका, बरेली के बिलाल को भी कर दिया लंगड़ा। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर हुई पुलिस कार्रवाइयों ने एक बार फिर से पूरे राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। अलीगढ़ से लेकर बरेली तक, गाजियाबाद से लेकर बलरामपुर तक लगातार पुलिस एक्शन की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं मुठभेड़ हुई, कहीं गिरफ्तारी हुई, तो कहीं अपराध के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता दिखाई दिया। और अब राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार चुनावी साल से पहले कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस का सबसे बड़ा संदेश देने की तैयारी में है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि अपराध की घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ सरकार का दावा था कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से ज्यादा तेज हुई है। इसी बीच गाजियाबाद के चर्चित सूरज चौहान हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। मामले में मुख्य आरोपी असद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग जिलों से अपराध की नई घटनाएं सामने आने लगी। बरेली में अधिवक्ता ब्रजेश मिश्रा पर हमले का मामला हो या दूसरे जिलों में सामने आई घटनाएं, हर घटना ने कानून व्यवस्था पर बहस को और तेज कर दिया। यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार को लगातार ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जिनमें कहा गया है कि चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो सकती है। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि भले ही न हुई हो, लेकिन राजनीतिक बहस में ये चर्चा तेजी से चल रही है। योगी सरकार की राजनीति को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो समर्थक कहते हैं कि उसकी पहचान विकास, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के आधार पर बनी है। खासकर कानून व्यवस्था वो मुद्दा है जिस पर सरकार अपने सबसे बड़े दावे करती रही है। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी आपराधिक घटना होती है तो राजनीतिक बहस शुरू हो जाती है। विपक्ष आरोप लगाता है कि अपराध पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। सरकार जवाब देती है कि अपराधियों पर कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा सख्त हुई है। यही टकराव आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि हर बड़ी घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा तेज दिखाई देती है। सरकार का संदेश साफ नजर आता है, अपराध करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और कानून को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। समर्थक इसे योगी मॉडल बताते हैं। उनका कहना है कि पहले जिन अपराधियों के नाम से इलाके कांपते थे, आज वही कानून के डर से छिपते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि केवल कार्रवाई की खबरें दिखाने से समस्या खत्म नहीं होती, असली चुनौती अपराध को होने से रोकना है। यानी बहस दोनों तरफ से जारी है, लेकिन एक बात साफ दिखाई देती है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक विषय नहीं रह गया, ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हर घटना का राजनीतिक अर्थ निकाला जा रहा है, हर कार्रवाई पर राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं और हर बार मुठभेड़ पर नई बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच बकरीद को लेकर जारी निर्देशों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा तेज है। प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि कानून और व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन सभी को करना होगा और किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे को और आक्रामक तरीके से उठाएगा? क्या सरकार अपनी सख्त कार्रवाई की नीति को और तेज करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करेगी? फिलहाल तस्वीर यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में आ चुका है। एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ सरकार कार्रवाई दिखा रही है और इसी लड़ाई के बीच आने वाले महीनों की राजनीति की दिशा तय होने वाली है। आप क्या सोचते हैं? क्या सख्त कार्रवाई ही अपराध पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है या फिर इसके साथ दूसरी नीतियों की भी जरूरत है? अपनी राय कमेंट पे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।